ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री हनुमते नमः। ओम श्री रामाभ्यो नमः। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सिद्धिः सदन गजवदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सबनाय मोदक प्रिय मुद मंगलदाता विद्या बारिदे बुद्धि विधाता वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामापि मंगलानाम चकरतारौ वंदे वाणी विनायकौ। अतिलित बलिधामम हेमशेलावदेहं धनुजीवन किसानम ज्ञाननामाग्रिगण्यं सकल गुण निधानम वानिराडमधीशं रघुपत प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोहि वृत्वामि भागं पाणौ महासायक चारचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आइए हनुमत ब्राजिए कथा सुनियो अनुसार आसन लीजो प्रेम सहित सुब्राजियो पवन कुमार। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। सियावर रामचंद्र भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की सद्गुरु देव भगवान की। आइएगा कथा में प्रवेश करते हुए 2 बार भगवान का नाम लेते हुए चलेंगे। सभी भाव के साथ में गाएंगे और तालियों का स्वागत भी करते चलेंगे। सभी लोग भाव के साथ गाएंगे। हो सीताराम दरस रस बरस रे जैसे सावन की झड़ी। सीताराम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। सीताराम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। सीताराम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। हो सावन की झड़ी हो प्यासी नैनों में पड़ी।
सावन की झड़ी प्यासे प्राणों पे पड़ी। हो सावन की झड़ी हो प्यासे नैनों में पड़ी। हो सावन की झड़ी प्यासे नैनों में पड़ी। ऐसे हो ऐसे राम दरस रस बरसे रे जैसे सावन की झड़ी। सीताराम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। जय हो जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। हो जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। हो जय सिया राम जय जय सिया राम। ओ जय सिया राम जय जय सिया राम। हो जैसे हो जैसे राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। सीताराम दरस रस बरसे जैसे जय हो सावन की झड़ी। हरि बोल। जय हो हो राम सिया राम लखन अनमोल नगीने। राम लखन अनमोल नगीने। ओ राम लखन अनमोल नगीने। अवध अंगूठी में जड़ दीने। बद अंगूठी में जड़ दीने। अवध अंगूठी में जड़ दीने। बद अंगूठी में जड़ दीने। वो सीता यस सोहे रे जैसे सीता यस सोहे रे जैसे मोती की लड़ी। ऐसे राम दरस रस बरसे रे जैसे सावन की झड़ी। सीताराम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। ओ सीता राम दरस रस बरसे रे जैसे सावन की झड़ी। सीताराम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। जय हो सभी लोग तालियां बजाते हुए। राम दरस रस बरस रे जैसे सावन के झड़े। सीताराम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। सीताराम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। वो सावन की झड़ी सावन की झड़ी सावन की झड़ी हो प्यासे नैनों में पड़ी। सावन की झड़ी प्यासे नैनों में पड़ी। हो जैसे राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। सीताराम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। सीताराम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। हो जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। सीता राम दरस रस बरस रे जैसे सावन की झड़ी। सीताराम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। सीताराम
सावन की घड़ी। जय हो। हो सीता राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी, जैसे सावन की झड़ी। सीता राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। सीता राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। जैसे सावन की झड़ी, जैसे ही सावन की झड़ी, जैसे सावन की झड़ी। सियावर रामचंद्र भगवान की। श्री कृष्ण। और जो हमारे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं बड़े भैया, उनको भी राधे कृष्ण। समस्त श्रोता समाज और हमारे जो शास्त्री जी विराजमान हैं उनको भी राधे कृष्ण। समस्त कमेटी यहाँ की बहुत अच्छी कमेटी है, व्यवस्थापक भी बहुत अच्छे हैं यहाँ के, सभी को राधे कृष्ण। और जहाँ मैं ठहरी हूँ, रुकी हूँ जहाँ पर, वो भी बहुत अच्छी व्यवस्था में लगे हुए हैं, उनको भी राधे कृष्ण। समस्त श्रोता समाज सभी को राधे कृष्ण। आइएगा कथा में प्रवेश करते हुए। तो कल हम सभी ने भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह करवाया, माँ श्री जानकी जी की विदाई हुई और विदा होकर के अयोध्या में आती हैं। अयोध्या में आई और माँ श्री जानकी जी की मुंह दिखाई होती है। मुंह दिखाई में माता कैकेयी ने कनक होल दिया श्री जानकी जी को, और सुमित्रा जी ने वस्त्र आभूषण दिए माँ श्री जानकी जी को। और ज्यों ही जब कौशल्या मैया ने देखा, श्री जानकी जी की छवि को देखा, तो देखते ही रह गए। देखा कि वो तो सोचने लगी कि अब इनको मैं क्या दूं, ऐसी कोई चीज ही नहीं कि मैं इनको दे सकूं श्री जानकी जी को। तो उन्होंने सोचा कि क्या दूं। सभी लोग कह रहे थे कौशल्या मैया आपने कुछ नहीं दिया, आप दीजिए आप दीजिए। तो उन्होंने भगवान श्री राम जी के हाथ को पकड़ा और ले आकर के माँ श्री जानकी जी के हाथ में रखा और कहा कि मैं तुम्हें कुछ दे तो नहीं सकती हूँ, पर अपने श्री राम नीलमणि को तुम्हें समर्पित करती हूँ। भगवान श्री राम जी को देती हैं मुँह दिखाई में माँ कौशल्या जी श्री जानकी जी को। अब देखिएगा जहाँ श्री राम जी समर्पित हो जाएं तो फिर वहां तो कहना ही क्या। माँ श्री जानकी जी अपने परिवार की बड़े अच्छे से देखभाल करती हैं, रहती हैं। और भगवान श्री राम जी के राज सत्ता के लिए राम जी के श्री दशरथ जी सोच रहे थे कि कल हम श्री राम जी को रात तिलक करवाएंगे। इतना सोचने ही वाले थे और उधर से माँ मंथरा जी आई और कैकेयी मैया को भड़काने लगी। कैकेयी मैया को भड़काने लगी, कहा कि और ज्यों ही कैकेयी मैया के पास माँ मंथरा जी पहुंची तो कैकेयी मैया ने पूछा कि मेरा राम कुशल तो है, भरत कुशल है ना, सुमत शत्रुघ्न जी कुशल है। सबसे पहले किसकी कुशलता पूछी है? सबसे पहले कुशलता पूछी है भगवान श्री राम जी की, जो मैया थोड़ी देर में ही राम जी को वनवास भेजने वाली है, वही मैया। देखिएगा लोग कहते हैं कि कैकेयी मैया ने बड़ा गलत किया है। माँ कैकेयी मैया जितना प्रेम करती है राम जी से उतना कोई भी नहीं कर सकता है। जिस माँ की कोख से भक्त भरत जैसा जन्म ले ले तो क्या वो मैया कभी विरोध कर सकती है राम जी का? कभी भी नहीं। माताएं तो इतना गलत समझती हैं कैकेयी मैया को कि कभी भी, हमने तो आज तक किसी भी क्षेत्र में किसी भी गांव में किसी बेटी का नाम कैकेयी भी नहीं सुना और रखा भी नहीं होगा किसी में। कैकेयी किसी का नाम है यहाँ भी नहीं होगा, कोई नहीं रखता है, लेकिन रखना चाहिए। कैकेयी मैया जितना प्रेम करने वाली राम को कोई मैया हो ही नहीं सकती है, कोई मैया नहीं हो सकती है।
श्री राम जी तो सीधा कहते हैं भरत जी से, क्या हो हो दोष दे, ये दोष दे जननी जड़ते हो, दोष दे जननी जड़ते, जे गुरु साधु सवा नहीं से। राम सिया राम सिया राम जय 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 हो राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हो ये दोष दे, ये दोष दे जननी जड़ते हो, जे गुरु साधु सवा नहीं से। राम सिया राम जय जय राम। जय सिया राम। राम सिया राम जय जय राम। जय हो हरि बोल। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम जी ने कहा कि जो भी मैया को दोष देगा वो इंसान नहीं है, वो जड़ है। दोष दे जननी जड़ दे। और दोष दे कौन सकता है माँ के कई को? दोष वही देगा जिन्होंने अच्छे श्रेष्ठ गुरुजनों की संगत नहीं की हो। माँ कैकई को वही दोष देगा जो अच्छे गुरुजनों के साथ में बैठे ना होंगे, उनकी सत्संगी ना की होगी, वही दोष देगा। और जो दोष देगा वो कौन होगा? जड़, इंसान नहीं, जड़ होगा। दोष दे जननी जड़ दे, और जे गुरु साधु सभा नहीं से। जिन्होंने गुरुजनों की सेवा नहीं की होगी, संगत में नहीं बैठे होंगे। कहते हैं ना कि बिनु सत्संग विवेक ना होई, और राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। बिना सत्संग के कुछ हो भी नहीं सकता है। और राम जी की जब तक कृपा ना हो तब तक पत्ता भी नहीं हिलता है। इसीलिए जे गुरु साधु सभा नहीं से। जिन्होंने गुरु जी की, अच्छे लोगों की संगत ना की होगी, वही कैकई मैया को दोष दे। और सुनिएगा, ये सारा खेला बचपन का है। जब एक बार राम भैया और लक्ष्मण शत्रुघ्न चारों भैया खेल रहे थे, और माँ कैकई मैया भी बैठी हुई थी। खेलते खेलते राम जी दौड़ते दौड़ते आए और मैया कैकई की आंखों को पीछे से बंद कर दिया। अब आंखों को बंद किया तो माँ कैकई ने सोचा कि इतना नटखट तो कोई हो ही नहीं सकता लक्ष्मण के सिवा। अब राम जी तो मर्यादित थे, वो तो इतना नटखट नहीं थे। तो माँ कैकई ने सोचा कि ये कोई नहीं होगा, ये लक्ष्मण ही होगा। और माँ राम जी कहने लगे, मैया बताइए मैं कौन हूँ? पीछे से आंखों को बंद करके कह रहे हैं राम जी। तो मैया ने कहा, कैकई मैया बोली कि तू बेटा लक्ष्मण है। और जो ही कहा कि लक्ष्मण है तो राम जी ने आंखों को खोला और कहा, मैया तू हार गई, मैं जीत गया। तू हार गई, मैं राम जी हूं, तुम कह रही हो कि मैं लक्ष्मण हूं। तो माँ कैकई ने कहा, अच्छा बेटा तूने आज मुझे हरा दिया है, आज हरा दिया है तूने मुझे, तो आज तू जो मांगेगा मैं तुझे वो दूंगी। मांगो, क्या चाहिए तुम्हें, क्या चाहिए? तो भगवान श्री राम जी ने कहा कैकई मैया से, माँ मुझे जो चीज चाहिए है वो इस संसार में, इस दुनिया में तुम्हारे अलावा कोई दे भी नहीं सकता है। माँ मैं जो मांगूंगा वो तू मुझे देगी। माँ ने कहा, बेटा अगर तू प्राण भी मांगेगा तो प्राण निकाल करके रख दूंगी, एक बार मांग तो सही, क्या चाहिए?
तो भगवान श्री राम जी ने कहा, मैया जब पिताजी हमारे लिए राज सत्ता सजाए ना, मुझे जब राज सिंहासन पर बिठाने की तैयारी लगाएं, तब उस समय तू पिताजी से मेरे लिए 14 वर्ष के लिए वनवास मांग लेना, वनवास मांग लेना। कैकेयी मैया उदास हो गई, कहने लगी कि मैं कैसे मांगूंगी। राम जी ने कहा, माँ तुम्हारे अलावा मुझे कोई नहीं दे सकता है, और माँ यदि तुमने वन नहीं मांगा ना, तो मैं जो कार्य करने के लिए इस धरती पर आया हूँ वो कार्य भी नहीं कर सकूंगा। इसीलिए मैया तुम्हें देना पड़ेगा, ये मांगना पड़ेगा महाराज दशरथ जी से। माँ ने कहा, अच्छा चलो ठीक है। माँ ने कहा, यदि मेरे समाप्त होने से, मेरे दशरथ जी से वर मांगने से यदि तुम्हारा कार्य बन रहा है, तो मैं एक बार नहीं 1000 बार भी समाप्त हो जाऊंगी, 1000 बार। और मैया कैकेयी कहती है, बेटा कहा कि मैं यह काम करूंगी तो इससे मेरे मांग का सिंदूर भी चला जाएगा, और मेरा बेटा मुझसे मां नहीं कहेगा, भरत मुझसे कभी मां नहीं कहेगा, और लोग जाने क्या क्या नहीं कहेंगे, जगत संसार के लोग मुझे दोषी ठहराएंगे, लेकिन मैं किसी की परवाह नहीं करूंगी। अच्छा तुम कह रहे हो तो मैं अवश्य मांगूंगा। इस सारा खेल बचपन का है। जब अब सोचो, जो मैया राम जी के लिए कई जन्म समाप्त भी हो सकती है, क्या वो मैया कभी राम जी से विरोध कर सकती है? कभी भी नहीं कर सकती है। और देखिएगा, सबसे पहले कुशलता पूछी किसकी है? कुशल राम महिपाल। सबसे पहले राम जी की कुशलता पूछी है। जब मंथरा पहुंची तो कहा, मेरा राम कुशल है ना, मेरा भरत कुशल है, शत्रुघ्न कुशल है। कुशलता सबसे पहले राम जी की पूछी, और वही मैया कुछ देर बाद राम जी को वनवास देने वाली है। कुशलता है ना। और माँ मंथरा कह रही है कि इस राजसभा में, इस अयोध्या में राम जी के अलावा कुशल है ही कौन? राम जी तो है कुशलता, और है कौन? और कोई नहीं है। और कुशल है तो सिर्फ राम। तुम्हें तो सिर्फ निद्रा पसंद है, तुम्हें नींद ही पसंद है। और देखिएगा, माँ कौशल्या ने राम जी को, दशरथ जी को मना करके राम जी को राज सत्ता के लिए तैयार कर लिया, और तुम्हारे बेटा भरत को मायके भिजवा दिया है। मायके में है, मायके में है, और इधर राम जी को राज सत्ता मिलने वाली है। माँ कैकेयी कहने लगी कि तू कहना क्या चाहती है? माँ मंथरा कहती है कि तुम अभी दशरथ जी जो हैं, अभी तुम दशरथ जी को जानती नहीं हो, दशरथ जी को नहीं जानती हो। दशरथ जी कितने कपटी हैं। जो ही इतना कहा तो माँ कैकेयी ने एक तमाचा लगाया मंथरा के मुंह पर। कहा, कलमुही, तू यह कह रही है, इसी घर का नमक खा करके इसी में छेद कर रही है? कह भी कैसे सकती है तू? है कैसे कह सकती है? तो माँ ने कहा, मंथरा रोने लगी। फिर माँ ने उठाया मंथरा को, पुचकारती है, कहती है कि तू तो कह रही है ऐसी बात, और मैं तो ब्रह्मा जी से प्रार्थना करती हूँ कि अगला जन्म यदि मुझे मिले, अगला जन्म मुझे मिले तो यह राम मेरी कोख से उत्पन्न हो। तू कह रही है कि मैं इसे राज ना देने दूं? मेरे लिए वो है समय सबसे अच्छा होगा जब राम जी को राज सत्ता मिलेगा। मंथरा कहने लगी, मुझे इससे क्या? कहा कि तू कहना क्या चाहती है? कहा, अब तो मैं कुछ बोलूंगी ही नहीं। एक बार कहा तो तुमने हमारी जीभा निकाल ली, मुझे तमाचा लगा दिया। मेरे पास 2 जीभा नहीं है कि मैं फिर से बोलूं। मुझे क्या, मैं दासी से रानी थोड़ी बन जाऊंगी। राम राजा बने या भरत राजा बने, मुझे इससे क्या लेना देना। और ये ध्यान में रखिएगा जरूर कि जिस सूर्य के उगने से पुष्प खिलते हैं ना, यदि पानी ना हो, जल ना हो, तो उसी सूर्य के आने से वह कमल राख होता है, जल के राख हो जाता है। कहने का मतलब क्या है तुम्हारे? यही कि
जब राम राजा बनेगा तो तुम्हारा बेटा क्या नौकरी चाकरी करते रहेंगे राम जी का? और माँ कहीं भड़काने में आ जाती हैं, कहती हैं कि मैं मायके चली जाऊंगी अपने बेटे को लेकर के, लेकिन किसी की नौकरी चाकरी नहीं करवाने देंगे, किसी के पीछे नहीं भागने देंगे अपने बेटे को। और कहती हैं मां मंथरा जी क्या कह रही हैं, हो 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 ये भयऊ पाखो दिन, ये भयऊ पाखो दिन सजत समाजो भयऊ पाखो दिनो सजत समाजो, तुम पाए सुध मोह सन आजो। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय 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 हो। राम सिया राम जय जय राम। हो 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 मंगल भवन अमंगल हारी, हो द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जय हो। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। भयऊ पाख दिन सजत समाज, कहा कि भरत जी को मायके पहुंचा दिया है और इधर राम जी को राज सत्ता के लिए तैयार कर लिया है। माँ के कई भड़काने में आ गई और कहती है कि अब क्या करें। तो माँ ने कहा कि ये काम बताते हैं तुमको, ये कार्य करना। क्या कहा कि महाराज दशरथ जी के पास जो तुम्हारे 2 वरदान डले हैं ना, तो उनमें से एक वरदान में भरत जी को राज सत्ता मांग लेना और दूसरे वरदान में श्री राम जी को 14 वर्ष वनवास मांग लेना। और मंथरा कहती है कि मैंने हर एक गुरुजनों से दिखवाया है और 3-3 रेखाएं खींच करके कहा कि भरत राजा ही बनेगा। और सौगंध करते हैं किसकी? शंकर जी की। देखिएगा जो झूठा व्यक्ति होता है वो सबसे पहले सौगंध करता है, कसम पहले खाता है। यहाँ कोई बैठा हो तो क्षमा करें, लेकिन जो झूठा व्यक्ति होता है वो सबसे पहले सौगंध करता है। और कितनी भी बड़ी बात हो, अगर झूठ बोलना है तो शंकर जी की सौगंध कर देना, तो वो बात फिर लोग सत्य समझने लगते हैं कि हाँ सही बोल रहे होंगे। और मंथरा कसम खा करके कहती है कि भरत राजा ही बनेगा। मैंने हर एक गुरुजनों से दिखवाया, श्रेष्ठ व्यक्तियों से दिखवाया है। इतना कहा तो मैया कोप भवन में जाती है। इधर महाराज दशरथ जी आ रहे हैं सूचना सुनाने के लिए कैकेयी मैया के लिए कि मैं सुना करके आऊं कि कल महाराज राम जी को मैं राज सिंहासन पर बिठाऊंगा, राज सत्ता दूंगा श्री राम जी को। और ज्यों ही जब कैकेयी मैया के भवन में आए तो सुना कि कोप भवन में है, कोप भवन में है। तो राम जी के पिता महाराज दशरथ जी डर के मारे कांपने लगे। अब जाने कौन सी ऐसी बात है कि कैकेयी कोप भवन में गई है। सुमंत जी से पूछा तो कहा मुझे नहीं है मालूम। कोप भवन में पहुंची महाराज दशरथ जी और कहा
सूचना सुनाई है कि कैकई प्रसन्न हो कैकई कल मैं महाराज राजा को मैं राम जी को मैं राजा बनाने वाला हूँ, प्रसन्न हो, राज सत्ता पर बिठाऊंगा श्री राम जी को। जो ही इतना सुना तो कैकई मैया कांप गई, कांपने लगी कि राम को राजा नहीं बनने दूंगी मैं। और कहती है कि तुम आज मांगो, जो कुछ भी मांगना है मांगो, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ, मांगिएगा क्या चाहिए। तो कैकई मैया ने कहा कि जब से मांगो मांगो कह रहे हो, मेरे 2 वरदान डले हैं पहले के, वही तो देते नहीं हो, जब से मांगो मांगो कर रहे हो और यहाँ मुझे मनाने के लिए आ गए हो। कैकई मैया कहती है, कहाँ मनाने के लिए आए हो यहाँ, कि मैं कौन तुम्हारी होती हूँ ये जो मुझे मनाने आए हो, कि मैं कौन तुम्हारी होती हूँ जो मुझे मनाने आए हो, और मन में तो स्वार्थ रखते हो बातों से मनाने आए हो। तो स्वार्थ रखते हो बातों से मनाने आए हो, मन में तो स्वार्थ रखते हो बातों से मनाने आए हो, रखते हो बातों से मनाने आए। जय हो हरि बोल। ये मन में तो स्वार्थ रखते हो बातों से मनाने आए हो, मन में तो स्वार्थ रखते हो बातों से मनाने आए हो, बातों से मनाने आए हो, बातों से मनाने आए। कहा कि यहाँ मन में कपट रख करके छल रख करके आए हो मुझको मनाने के लिए, स्वार्थ रखते हो मन में, और मैं कौन हूं तुम्हारी जो मनाने के लिए आए हो। दशरथ जी कहते हैं, प्राण प्रिय तुम इतना नाराज क्यों हो रही हो, मांगिएगा आज तुम्हें जो कुछ मांगना है, मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ, कल मैं राजा राम जी को मैं राजा बनाऊंगा, मांगिएगा क्या चाहिए तुम्हें, एक बार मांग करके देखो। कहा कि मांग मांग के रहे हो जब से मांगू, कहा हाँ मांगो, कहा मेरे 2 वरदान डले हैं राम जी से। महाराज दशरथ जी ने कहा कि 2 नहीं आज 4 भी मांग लो तो मैं 4 दूंगा, सौगंध राम जी की करता हूं कि यदि 4 वरदान मांगोगी तो 4 भी दे दूंगा। और जो ही इतना कहा तो मां कैकई कहने लगी, और भगवान को कल राजा बनना है। इतना सुनने में कैकई मैया की रूह कांपने लगी। महाराज दशरथ जी कहते हैं, हो रघुकुल ये रघुकुल रीत सदा चली आई हो, रघुकुल रीत सदा चली आई हो, प्राण जाहे पर बचन न जाही हो। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जय हो ये रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहे पर बचन न जाही। राम सिया राम जय 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 हो राम, सिया राम
जी कहते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल से रीत चली आ रही है कि प्राण त्याग दूंगा पर बचनों का त्याग नहीं करूंगा। जो मांगोगी मैं वो दूंगा। और जो वचन दिए थे कि 2 वरदान दूंगा, तो वह 2 वरदान भी मांगिएगा मैं अवश्य दूंगा। लेकिन मांगिएगा तो माँ की कई वरदान मांगने के लिए तैयार होती है और कहती हैं क्या, हो सुनहु प्राण प्रिय, सुनहु प्राण प्रिय ये भावत जी का, देहु एक बर भर तहि टीका। राम सिया राम जय जय राम। जय हो राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का। सुनिए हे प्राणनाथ, मेरे मन को जो पहला वर भा रहा है उसमें मेरे बेटे महाराज भरत जी को आप राज सत्ता दीजिए। जो ही इतना सुना तो महाराज दशरथ जी तो एकदम से शांत रह गए, कुछ कहना ही नहीं आ रहा है। अब माँ केकई कहती है कि दूसरा वर भी सुनिएगा। दूसरा वर सुनिए, कहा कि मांगा हूं दूसर बर कर जोरी, बर कर जोरी। ये मांगा हो दूसर बर कर जोरी, मांगा हूं दूसर बर कर जोरी। श्री राम जय जय हो। जय जय राम। श्री राम जय जय राम। हो मांगा हो दूसर बर कर जोरी, बर कर जोरी। परवा हो नाथ, परवा हो नाथ, परवा हो नाथ मनोरथ मोरी। श्री राम जय राम जय जय राम। मांग हो दोसर बर कर जोरी, मांग हो दोसर बर कर जोरी। ये पुरवा हो नाथ, ये पुरवा हो नाथ मनोरथ मोरी। श्री राम जय जय राम। जय हो। श्री राम जय जय हो। हरि बोल। जय हो। परवा हो नाथ मनोरथ मोरे, मनोरथ मोरी। कहा मैं दूसरा वर जो मांग रही हूँ उस वर को आप पूरा करिएगा।
पूर्वहु नाथ मनोरथ हुए। उस कामना को भी पूरा करिएगा। महाराज दशरथ जी तो एकदम से शांत बैठे हुए, कुछ कह ही नहीं पा रहे हैं कि पहला वर जो जैसा मांगा है भरत के लिए राज सत्ता, और दूसरा वरदान भी सुनिएगा। महाराज कहा हो यतापसी बेश यतापसी बेश बिजी से उदासी हो 14 वर्ष राम बनवासी। राम सिया राम जय 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 हो। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कहा तापस बेश विशेष उदासी और 14 वर्ष राम बनवासी। ज्यों ही इतना कहा तुम्हारा दशरथ जी को मूर्छा आ गई, गिर पड़े। कुछ देर पश्चात जब आंखें खुली तो महाराज दशरथ जी ने कहा कि महारानी जो तुमने पहला वर मांगा है उसके लिए मैं स्वीकार हूँ, वो देने के लिए तैयार हूँ। तुमने मांगा है कि भरत जी को राज सत्ता दीजिए, मैं भरत को राज सत्ता अवश्य दूंगा। और रुक जाइए, कुछ दिनों की बात है और महाराज राम जी को भी आ जाने दीजिए, राम जी भी बहुत खुश होंगे। राम जी के सामने जब भरत को राजा बनाऊंगा तो बहुत प्रसन्न होंगे। तैयार हूँ मैं उसके लिए, लेकिन महारानी जो तुमने दूसरा वर मांगा है ना, उसके लिए मैं आपसे क्षमा याचना मांगता हूं। वो मत मांगिएगा जो तुमने दूसरा वर मांगा है। इतना ध्यान रखिएगा कि यदि मछली को जल ना मिले तो शायद वो जीवित रह सकती है, लेकिन जो तुमने ये वर मांगा है कि राम को मुझसे अलग करोगी, लेकिन मैं राम जी के बिना एक पल भी नहीं रह सकता, एक पल नहीं रह सकता। इसीलिए इस वर को वापस कर लो तो ठीक रहेगा। माता केकई अब तो और कठोर हो गई हैं। अब तो कहती हैं, क्या कह रही हैं कि होत प्रात मुनि बेश धरी जो ना राम बन जाए। यदि राम जी वनवास नहीं गए ना, सुबह प्रातः काल कहा होत प्रात मुनि बेश धरि जो न राम बन जाए, और मोर मरण राउर अजस नृप समझिए मन चाहे। यदि राम जी सुबह नहीं गए ना बन तो मेरी मृत्यु होगी और तुम्हें कलंक लगेगा, और यदि राम बन चला गया ना तो मुझे कलंक लग जाएगा, तुम्हारी मृत्यु होगी, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी राम बन गया तो। और राम जी बन नहीं गए ना तो तुम्हें कलंक लगा करके जीवन पर्यंत कलंक लगा करके लोगों को कैसे मोह दिखा पाओगे। मैं तो एक स्त्री हूँ और स्त्री को कलंक लग जाए तो घर के अंदर रह सकती है, लेकिन पुरुष को कलंक लग जाए तो कैसे मोह दिखाओगे तुम। इसीलिए तुम कलंक लगा करके कहाँ रहोगे, मर जाओगे तो ठीक रहोगे। अब तो महाराज दशरथ जी रोने लगे। महाराज दशरथ जी सोच रहे हैं कि अब तो पूरा कैकेयी मैया को यह लग रहा है कि मैं मर जाऊं तो ठीक रहेगा। यह सोच रही है कैकेयी कि मैं मर जाऊं, और इतना कह करके कैकेयी मैया चली गई। और पूरी रात्रि भर दशरथ जी कोप भवन में रोते रहे। सुबह जब सभी लोग जाग गए, सुमंत जी को भेजा गया कि महाराज दशरथ जी को बुला करके लाओ। दशरथ जी महाराज तो रो रहे थे कोप भवन में। और जब राम जी आए तो राम जी को सारी बात सुनाई। मां कैकेयी ने सारी बात सुनाई, और राम जी ने ज्यों ही बात सुनी तो राम जी खुशी के मारे खुश होते हुए नाच रहे हैं। आज ज्यों ही सुना कि मुझे बन जाना है, अब राम जी के मन में तो लड्डू फूट रहे हैं कि मुझे बन जाना है।
क्योंकि राम जी की मन का हो रहा है, जो राम जी ने कहा था वही हो रहा है। और खुश होते होते मैया कौशल्या के पास में पहुंचे। कौशल्या के पास में पहुंचे, कहा कि आज मुझे वो वक्त मिला है कि अपने पिताजी के माँ के चरणों में मैं अनुराग रखता हूँ, सो रखता हूँ, लेकिन आज मैं वचनों में भी अनुराग रखूंगा। लिखा है बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने, हो 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 सुन जननी सुन जननी सोई सुख बड़ भागी हो जो पितु मात बचन अनुरागी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो 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 सोई जननी सोई सुत बड़े भागी जो पितु मात बचन अनुरागी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम, हम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। सिया राम जय जय राम। कहा सुन जननी सोई सुत बड़भागी, और जो पितु मात बचन अनुरागी। देखिएगा वो पुत्र बड़भागी है जो माँ के चरणों में पिता के चरणों में प्रेम रखता है, लेकिन वह पुत्र बड़भागी है जो माँ पिता के चरणों से नहीं वचनों में अनुराग रखता है। क्योंकि चरणों में तो अनुराग हर कोई रख सकता है। चरणों में तो क्या है, सुबह उठना है और बस प्रणाम किया और दिन भर मनमानी से मौज मस्ती करते रहो। क्या करना, माता पिता जो कहें सो सुन रहे हैं, हाँ कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, और कह रहे हैं, बस सुनना ही नहीं है माता पिता की बात को। लेकिन जो वचनों में अनुराग रखता है वह पुत्र बड़भागी है। सुन जननी सोई सुत बड़भागी, जो पितु मात बचन अनुरागी। जो वचनों में अनुराग रखता है, वचनों में अनुराग रखना चाहिए। हर यहाँ बैठे हुए भाइयों से निवेदन है कि अपने माता